वो उसमें कामयाब कभी नहीं बनेंगे। गांधी जी के भजन सियासी पार्टियों और सरकारी ओहदों पर फायज होने के बाद इस्लाम मुखालिफ बयान देना आजकल लोगों का एक पेशा बन गया, एक हरबा बन गया है। अब मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन A.P अब्दुल्लाकुट्टी को ही देख लीजिए। इन्होंने 2018 से कबल सरकारी सब्सिडी पर हज कर चुके हुज्जाज इकराम के फरीज़ हज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन कुट्टी ने एक बेतुका बयान देकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इनके मुताबिक सब्सिडी हासिल करके किया गया हज हराम है, जबकि बिना सब्सिडी वाला हज हलाल है। इनके बयान से तो ये वाज़ेह है कि कुट्टी मरकज के जरिए 2018 से ख़त्म की गई हज सब्सिडी को ख़त्म किए जाने का दिफा करना चाहते हैं, लेकिन वो इस मामले में गैर ज़रूरी और इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। जबकि कुट्टी को ये पता होना चाहिए कि UPA दौर इक़्तिदार से ही मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम सियासतदान हज सब्सिडी को ख़त्म करने का मुतालबा करती आई हैं। MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी तो कई मरतबा बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में सरकारी हज सब्सिडी ख़त्म करते हुए मुस्लिम तलबा के लिए स्कॉलरशिप के निज़ाम को मजबूत करने का मुतालबा भी कर चुके हैं। कुट्टी का यह बयान इसलिए भी काबिल मज़म्मत है कि 2018 से कबल सरकारी सब्सिडी पर हज कर चुके आज़मीन के हज को हराम करार दे रहे हैं। You know the principle of Islam? Do you know the principle of Iman? According to my knowledge, according to my Islamic knowledge, I can say subsidy Hajj is haram Hajj. If you have wealth and health, then only Hajj is fard. This is my Iman. According to my knowledge, subsidy Hajj is haram Hajj. This is correct. Without subsidy, I can frankly say this is halal Hajj. मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन A.P कुट्टी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए A.P कुट्टी ने कहा है कि सब्सिडी के ज़रिए किया गया हज हराम है और बगैर सब्सिडी के ज़रिए किया गया हज हलाल है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी हुकूमत के आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी को ख़त्म कर दिया था। अब ये बयान जो है वो किस तरह से देखा जाएगा और इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये काबिले गौर है, काबिले दीद है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हराम और हलाल का फ़ैसला इस्लाम में जो है वो इस्लामिक स्कॉलर करते हैं, मुफ्तियान इकराम करते हैं। किसी भी चेयरमैन को या पॉलिटिकल पर्सन को जो है वो इस तरह का फ़ैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ खुद अब्दुल्लाकुट्टी साहब मौजूद है। अब्दुल्लाकुट्टी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। आपने कल एक बयान दिया अबाउट हज सब्सिडी, कैन यू एक्सप्लेन इट? I already explained my viewpoint. My humble request, don't controversy this matter. Actually, you know, we have two agencies operating our Hajj. One is government Hajjis, one is private Hajjis. Yes. You know, today you are correct, there is no subsidy, but our rate is around 4 lakhs rupees only. Government pilgrims were approximately average is 4 lakhs only. Who completed their Hajj before 2018, that is haram? Yes, that is I already, you know, my statement already is there, your visuals are there. That is my viewpoint. But my point is the private Hajj, they are, you know, taking 6-8 lakhs rupees from pilgrims. You should discuss about that. The government rate is, very, very nominal rates are there. There is no, Haj committees, there's a, charity work, there is no profit and loss. They are serving for the pilgrims. This is my point. The point is very clear. About subsidy, according to my knowledge, I clearly said. And in front of us, two type of group of Hajj operation is there. One is private, one is government. But today, without subsidy, the government Hajj's rate is,
very nominal. That is my point. नहीं कुट्टी साहब, एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम आर गेटिंग सब्सिडी इन एजुकेशन, स्कॉलरशिप, गैस या पेट्रोलियम या सो मेनी फील्ड इन जॉब एक्सेट्रा, तो दैट इज हराम फॉर मुस्लिम if they are getting a subsidy. You know, that is you know, all that subsidies, that scholarships, you know, muft ration card, muft ration, muft LPG gas connection, government, so many, you know, the last 8 years, you know, Modi ji giving so many subsidies are there. You know, about, you know, our you know, our iman, our Islamic principle. If you have a wealth and health, then only the Hajj is farled. You don't mix it to that other subsidy, please. My humble request. This is not correct. No, actually you raise issue about haram and halal for Muslim. That is the question. थैंक यू वेरी मच कुट्टी साहब न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमसे। तो इस पूरे मामले पर असदुद्दीन अवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपने कहा था कि 500 करोड़ हज सब्सिडी के जो बचेंगे वो मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज आपका हज का बजट क्या है? सिर्फ 89 करोड़ रुपये। 400 करोड़ रुपये आप खा गए हमारे, जो हमारे नाम पर इस्तेमाल होता था। आप कहां गए 400 करोड़? आप क्यों नहीं देते? मैं हुकूमत से आपके जरिए मुतालबा करता हूं सर कि आप ऐसी सरजमीन से आते हैं स्पीकर साहब जहां पर इल्म की शमा रोशन करते हैं। क्यों नहीं आप पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए 500 रेजिडेंशियल स्कूल खोलिए ताकि ये जो तालीमी पसमानदगी इसका खात्मा हो सके। मुल्क के शुमाल